नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्रधानमंत्री हैं और डोनाल्ड ट्रंप, उनके बीच में एक तीखी बहस शुरू हो गई है। और ये बहस पूरा विश्व इस समय देख रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी ओछी बात कही। एक इटली के न्यूज चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया। और उस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, पहले तो ये आपको बताते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अजीब सी बात है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बोला कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी मेरे साथ जबरदस्ती फोटो खिंचवाने की कोशिश कर रही थी फ्रांस में। अगर आपने तस्वीरें देखी हो तो जो एवियन में जो अभी समिट हुई थी G7 की, वहां पर बाकी देश के स्टेट हेड्स भी थे और जॉर्जिया मेलोनी भी थी वहां पर। वो भी तस्वीरें आई थी कि जॉर्जिया मेलोनी ट्रंप के साथ मिली। लेकिन ट्रंप अब एक इटालियन टीवी को ये कह रहे हैं कि जॉर्जिया मेलोनी मेरे साथ जबरदस्ती फोटो खिंचवाने की कोशिश कर रही थी। मैं नहीं खिंचवाना चाह रहा था, फिर भी लेकिन मुझे खिंचवाना पड़ा। इस तरीके की बातें अगर डोनाल्ड ट्रंप ने की तो ऐसा नहीं था कि वो बोल के निकल गए और जॉर्जिया मेलोनी इसको चुपचाप सुन लेंगी, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सब बात चुपचाप सुन लेते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं है। जॉर्जिया मेलोनी ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्होंने ये कहा कि नीदर आई नॉर इटली विल एवर बेग। दैट स्टेटमेंट वाज टोटली मेड अप बाय हिम। जॉर्जिया मेलोनी ने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि ना मैं और ना मेरा देश कभी आपके सामने गिड़गिड़ाएगा। और साथ में यह भी कहा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा स्टेटमेंट था ये गलत था। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूं कोट करके कि एग्जैक्टली क्या क्या स्टेटमेंट्स आए हैं। अब देखिए, मिदास टच का नाम का एक ट्विटर हैंडल है जिसने लिखा है, ट्रंप स्पार्क्स डिप्लोमेटिक क्राइसिस विद इटली। Italy's foreign minister Antonio Tajani has cancelled his planned June 21st, 22nd trip to Washington after President Trump insulted Prime Minister Giorgia Meloni, claiming she begged for a photo with him at the G7 and he felt sorry for her। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि I felt sorry for her because she was begging for a photograph। तो उस बात पर जो इटली के विदेश मंत्री हैं एंटोनियो तजानी, उनका 21 और 22 जून को वॉशिंगटन का एक ट्रिप लगा हुआ था, उस ट्रिप को उन्होंने कैंसिल कर दिया। ऐसा नहीं था कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री थे, ट्रंप से मिले भी, हैंडशेक भी किया, बावजूद इसके कि हमारे 3 जो मैरिनर्स थे वो मर गए थे। वो भी अमेरिकी मिसाइल के हवाले से उनकी मौत हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई डोनाल्ड ट्रंप से। उन्होंने हंसा, बोला, सब कुछ किया। आज यही बात हो रही है कि जॉर्जिया मेलोनी ने जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब डोनाल्ड ट्रंप को दिया है, इससे क्या साबित होता है। और एक ये इतना बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस है, क्योंकि एक समय था जब अमेरिका और इटली बहुत करीब माने जाते थे, बहुत करीबी दोस्त माने जाते थे। और जिस तरह से जॉर्जिया मेलोनी ने इसका जवाब दिया है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस हो गया है। जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा है इसको एग्जैक्टली मैं कोट कर देती हूँ। इनसाइड पेपर नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ट्वीट किया है, इटली प्राइम मिनिस्टर मेलोनी सेज शी डिडंट बेग ट्रम्प फॉर अ फोटो, दे आर मेड अप। मैं इसको कोट कर रही हूँ, उन्होंने इटालियन लैंग्वेज, इटालियन में बोला है, दे आर मेड अप, आई एम फ्रैंकली अपॉल्ड, आई डोंट नो व्हाई ही बिहेव्स दिस वे विद हिज ओन allies, but one thing he must remember, I and Italy will never beg। और इस समय ये सोशल मीडिया की टॉप ट्रेंडिंग स्टोरी है। हर जगह जॉर्जिया मेलोनी का इस तरीके से वीडियो है, उन्होंने क्या कहा है वो इस समय ट्रेंड कर रहा है। आज इसके बड़े टेकअवेज क्या है इस डिप्लोमेटिक क्राइसिस के, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या चीज सीखने वाली है। अभी तो मेलेडी खिलाकर आए थे मेलोनी को, बहुत खुशी खुशी, बहुत अच्छी बात है, दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। लेकिन कुछ मेलोनी से क्या प्रधानमंत्री मोदी सीखेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर हैं। संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। क्या ये एक बहुत ही अनवांटेड नीडलेस कंट्रोवर्सी डोनाल्ड ट्रंप ने खड़ी कर दी? इटालियन टीवी को ये बोलने की क्या जरूरत थी? क्या आपने मन घड़ंत उन्होंने कहानी सुना दी इटालियन टीवी को, और उसका मकसद क्या था? देखिए, इन दोनों के बीच में काफी समय से मनमुटाव चल रहा है। बीच में इस बारी एवियन की यात्रा में शायद उम्मीद कर रहे थे कि ठीक हो गया,
और जो मेलोनी है उनको काफ़ी लोग बाग बू करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने इमेजेस देखी हैं तो मार्को वो मैक्रोन का भी ना दिखाई पड़ेगा। हमारे मोदी जी तो करते ही हैं। और आपने पता होगा उन्होंने ये तक कह दिया था कि इसने बोला था, मेरे ख्याल से मेलोनी ने बोला था कि वी आर द मोस्ट फेमस कपल ऑन इंस्टाग्राम। हम्म। तो चाहने वालों की कमी नहीं है इनको, परंतु मेलोनी का जो रुख है वो काफ़ी बेरुखा है, वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देती हैं, काफ़ी सख्त हैं वो इन सब मामलों में। पिछली एक कॉन्फ्रेंस में मुझे याद पड़ता है कि जो जर्मनी के चांसलर थे मर्ज, वो अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे इनसे, पूरे समय उनकी तरफ देखते रहे। और उसी मीटिंग के दौरान उनकी लड़ाई हो गई थी ट्रम्प के साथ। तो संभव है कि अब की बार है ना बातचीत करने की को उन्होंने मंशा गलत लिया हो। उन्होंने सोचा होगा कि जो हिंदुस्तान में होता है बात, हंसी तो पटी, हंसी तो फंसी, वो वाली बात मेरे ख्याल से कुछ ऐसी लगती है मुझे। पर मिलोनी बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से अपराइट है इन सब मामलों में, काफ़ी सख्त है। और वो जो भी बात करती है वो लेकिन उनको डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश बहुत की सोच मर्यादा समझ याद कर होती है। बोला होगा जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि G7 समिट में फोटो के लिए मिलोनी गिड़गिड़ा रही थी। बेसिकली शी वाज बेगिंग फॉर फोटो, ये कहना। तो ये क्या उनको बोलने के पहले उनको ये नहीं समझ में आया कि इसका क्या इम्पोर्ट होगा इस स्टेटमेंट का, या उन्होंने सोचा कि बोल देते हैं देखी जाएगी? क्योंकि ये ना अजीब पिनक में थे ये ईरान के साथ जो डील साइन करने के बाद, ये हमारे जो ट्रम्प साहब हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो अमेरिका के राष्ट्रपति, वो ऐसे उसमें थे कि उन्होंने उनके ऊपर एक किताब भी लिखी जा रही रिजीम के ऊपर, रिजीम चेंज है उस तरीके के नाम, जिसमें उनको दिखाया जा रहा है कि वो अलेक्जेंडर से बड़े थे। वो जितने भी बड़े बड़े इतिहास में ऐसे लोग कॉन्करर्स रहे हैं उनसे कहीं बड़े हैं। उन्होंने कहा कि उनकी स्थिति अलेक्जेंडर वगैरह की वो स्थिति नहीं थी जितनी मेरी है, मैं कहीं ज़्यादा मजबूत हूँ, मेरे पास हवाई जहाज भी है, मैं किसी को भी मार सकता हूँ। तो इस तरीके के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने एक एक्सियोस को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बोला है कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत टॉप क्लास कंडीशन में है किसी भी तरीके की। तो उस अंदाज में उन्होंने मेरे ख्याल से बोल दिया मिलोनी को भी कि आप मेरे ऊपर लाइन मार रही थी, या जो भी कुछ बोला उन्होंने, इस उम्मीद में कि इनकी जो बात है वो ठीक चलेगी। परंतु ये बहुत गंभीर आरोप लगाया है, ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो उनके विदेश मंत्री ने अपनी ट्रिप कैंसिल करी है, और कोई महिला प्रधानमंत्री इस तरीके का इल्ज़ाम लगाए कि है ना मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं करी कुछ इस तरीके। तो इसको है ना काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए। इसको है ना मेरे ख्याल से इसमें कुछ ना कुछ ट्रम्प को कुछ फैंसी फुटवर्क दिखाना पड़ेगा, जिससे कि इनसे मुश्किल से इनको छुटकारा मिले। क्योंकि उनकी जो पूरी कोशिश है दुनिया में अपनी पूरी अपना वर्चस्व कायम करने की, उसमें मेरे ख्याल से अब की बार ट्रिप हो गए, वो काफी बुरी तरह ट्रिप हुए। अब अभी ये एक मैं देख रही हूँ अभी कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का शायद एक ट्वीट आया है, उसपे सिद्धांत सबल सिबल ने 2 घंटे पहले लिखा है। ये मैं इसको पढ़ रही हूँ, उन्होंने क्या लिखा है। वी डिडंट मीट आउट ऑफ डेस्परेशन, ईरान डिड। आई थिंक ये ईरान के रेफरेंस में है, नॉट मेलोनी। मुझे लगा कि ये मेलोनी के संदर्भ में है। लेकिन इस समय प्रियंका चतुर्वेदी ने रिएक्ट किया है मेलोनी के स्टोरी पर। उन्होंने लिखा है कि मीनवाइल नो अपॉलजी from Trump, no regret from US on the killing of 3 Indian sailors. Why is the Indian government so mute in its response? और उन्होंने साथ में मिलोनी का वीडियो लगा दिया है। आज यही सवाल खड़ा हो रहा है कि मिलोनी अगर इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के सामने दो टूक बात कर सकती हैं तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं? देखिए, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके। तो हमारे प्रधानमंत्री तो अंग्रेजों के सामने बात ही नहीं कर पाते हैं, उनको बड़ी समस्या होती है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मेलोनी ने खुल के बोला है, बिल्कुल सीधा रिटेलिएट करा है। और हाँ, ये बात दूसरी है कि उन्होंने टॉफी भी खिलाई और फोटो भी खिंचाई और कोलिजियम के सामने खड़े होकर ऐसा भी दिखाया कि बहुत गंभीर वार्तालाप में मग्न है, जो कि नहीं हुआ। क्योंकि उसको कई लोगों ने सुना, उसमें कुछ भी नहीं थी जो पिछली बार यात्रा में आए थे। परंतु यहाँ पर मिलोनी ने तो साफ दिखा दिया कि वो किस चीज़ की बनी है। उन्होंने बिना परवाह करे हुए कि है ना ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसको रिटेलिएशन होना चाहिए, उन्होंने तुरंत है ना रिटेलिएट करा। और ये देखेंगे आप कि इससे ट्रम्प डिफेंसिव पे जाएंगे। क्योंकि ट्रम्प की जो रेपुटेशन बहुत ख़राब है बाजार के अंदर और दुनिया में, कि वो औरतों के साथ, और ख़ास के एप्स्टीन फाइल ने काफ़ी ये बात साबित कर दी कि कोई भी महिला उनके साथ सुरक्षित नहीं है। जो इस तरीके का आरोप लगा रही है ये मिलोनी, उसके बाद है ना ये जो मत है वो लोगों का काफी प्रबल हो जाएगा
कि कोई भी सुरक्षित नहीं है, और संभव है कि उनको अपॉलॉजी करना देना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल। बच पाएंगे। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग उसका कारण ढूंढ रहे हैं। अब जैसे कि एक ट्विटर हैंडल है क्रिस्टोफर वेब का, उन्होंने लिखा कि इमेजिन लाइंग अबाउट अनदर हेड ऑफ द गवर्नमेंट ओनली टू गेट पब्लिसिटी, पब्लिकली फैक्ट चेक्ड अ फ्यू आवर्स लेटर। क्या पब्लिसिटी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने किया और उनको ये अंदाजा नहीं था कि फैक्ट चेकिंग इतनी जल्दी मिलोनी कर देंगी उस पर? क्या डोनाल्ड ट्रंप को इसका अंदाजा नहीं था? मैंने गौर नहीं करा कि फैक्ट चेक कैसे करा उन्होंने। फोटोग्राफ तो है उनकी, ऐसी बात नहीं कि फोटोग्राफ नहीं है। अगर कान में कुछ भी फुसफुसा दिया हो किसी ने कि चलो मैं आपकी फोटो खिंचवा आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहती हूँ, अगर आपने गौर करा तो एवियन में वो एक ब्राउन रंग का सूट पहनी हुई थी, टाई भी लगाई थी, और उनकी जो बात थी वो काफी चर्चा में रही कि मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। तो ऐसी सब चीजें तो रही वहां पर एवियन के जिसको कहते हैं, जिसको हॉट माइक बोलते हैं, हम्म। वाली स्थिति रही कि माइक को बंद नहीं कर और काफी चीजें बाहर निकल आई। वो हम्म। सब तो हुआ, हम्म। परंतु ये वाली बात तो नहीं आई कि है ना, हम बोलते हुए कि ट्रम्प को बोलते हुए कि आप मुझे फोटो खिंचवा लीजिए मेरे साथ। क्योंकि फोटो तो बहुत खिंची रही थी, कोई ऐसी ये अनोखी बात नहीं थी। वो बैठी हुई थी तो हजारों फोटोग्राफ लेकिन तब ये भी खींची, सोचने की खड़ी बात हुई है थी कि तब ऑफ खींची। ऑल द पीपल जॉर्जिया मेलोनी, व्हाई विल शी बेग फॉर अ फोटोग्राफ डोनाल्ड ट्रंप के आगे, जबकि उन्होंने बहुत हार्ड स्टैंड अमेरिका के साथ लिया है ऑफ लेट। तो व्हाई विल शी बेग फॉर अ फोटोग्राफ? ये तो थोड़ा सा इनक्रेडिबल लगता है। इनफैक्ट मैं एक ट्विटर हैंडल है रिपब्लिकन्स अगेंस्ट ट्रंप, उन्होंने एग्जैक्टली ट्रंप को कोट करके बोला है, ट्रंप ऑन इटलीज प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। उन्होंने क्या लिखा है, शी ये एग्जैक्टली कोट है डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था: She's probably happy I talked to her. I didn't have to talk to her. She begged me to take a photo with her. She wanted a photo with me so much. I wouldn't have even done it, but I felt sorry for her. अब ये जो एक स्टेटमेंट है बहुत ही कॉन्डिसेंडिंग, और ये दिखाना कि भाई मैं तो और ऑब्लाइज कर बहुत दिया ही हमने। जी। द्वेष द्वेष से भरा हुआ है, इतनी नफरत और द्वेष से भरा हुआ है कि एग्जैक्टली। इसका अंदाजा ये तो बात है कि कुछ समय पहले इनका झगड़ा हुआ था। और खास के जिस सेना मैं राउंड टेबल की बात कर रहा हूँ उसी दौरान हुई थी। उसको जो मिलोनी थी नाक बंद कर रही थी, उसको बदबू इनसे बहुत आ रही थी। तो और उसको लग रहा था कि मेरे ख्याल से ट्रम्प को इस बात का एहसास हो गया कि ये बदबू आ रही है, चली जा रही है, और कुछ है ना ऐसा हुआ। हम्म। तो ये चीज है ना, ट्रम्प भूला नहीं। ट्रम्प है ना 80 साल के तो हो गए, पर उनकी जो याददाश्त वगैरह अपनी तरह बरकरार है। और उन्होंने मेरे ख्याल से वही पुरानी बात, वही पुराने अंदाज में बात करी, जिससे कि एलोनी क्या नाम मेलोनी को ये समस्या मेरे ख्याल से पहली दफा का एहसास हुआ कि जो उन्होंने पहले इल्जाम लगाया था उसका उनको फिर से खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस समय लेकिन मिलोनी के लिए सपोर्ट बहुत है। आदित्य राज कौल का ट्वीट है, मैं पढ़ रही हूं। उन्होंने लिखा है कि ग्लोबल सोशल मीडिया इज ऑन फायर इन सपोर्ट of Meloni after her remarks against US President Donald Trump in a video, especially so many ex-posts from Italy, which is rare. ये बात सही है कि क्या अब लग रहा है कि मेलोनी को जिस तरीके से सोशल मीडिया पर सपोर्ट मिल रहा है, जो बात आप कह रहे थे कि सिचुएशन ऐसी आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप को मेलोनी को सॉरी बोलना पड़ेगा या अपोलोजाइज करना पड़ेगा, आपको लगता है ट्रंप ये काम करेंगे? मेरे ख्याल दबाव तो बहुत पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्प कामयाब तो हुए हैं, ऐसी बात नहीं कामयाब नहीं हुए। और उनके कई सारे जो दुश्मन हैं वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। खास के इसराइल इस समय पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि ट्रम्प को जमीन वो दिखा दे। और कि ट्रम्प और इसराइल के पास जिस तरीके की सपोर्ट है मीडिया में और सोशल मीडिया में और तमाम मीडिया एंटिटीज में, उतना तो किसी का भी नहीं है। और वो कोशिश करेगा कि किसी तरीके से ट्रम्प साहब है ना माफी मांगे, क्योंकि वो ट्रम्प साहब की माफी मांगने से उनको फायदा होगा। दिखाएंगे कि जो भी निर्णय लेते हैं ये अनस्टेबल लेते हैं, इनकी रैशनैलिटी इनमें नहीं है, और इनकी पूरी व्यवस्था भी इसी समस्या से ग्रस्त है। अब देखिए इसके पॉलिटिकल रिएक्शंस भी अब आने लगे हैं। अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत, उनका ट्वीट है, उन्होंने क्या लिखा है उसको मैं पढ़ देती हूँ कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मेड अ फॉल्स रिमार्क अबाउट इटलीज पीएम मेलोनी immediately after which Italy's deputy prime minister cancelled her 21st and 22nd June trip to America. But the Modi government and the Modi's ministers keep going on trips to America even after the humiliating ceasefire statement फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर। अब क्या ये एक बड़ा पॉलिटिकल इशू भी बन सकता है, जिस तरह से अब लोगों ने रिएक्ट करना शुरू किया है? क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी का कंपैरिजन अब मोदी से ही किया जाएगा, मोदी की चुप्पी से।
ये आपकी बात सही है, आपकी बात सही है कि कुछ है ना मुद्दा बन सकता है ये, पर संभावना बहुत कम है, क्योंकि इनके पास, अमेरिका के पास और कई साधन है कि पूरा नैरेटिव चेंज करने का। ये नैरेटिव ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। संभव है कि कल सवेरे उठें तो कोई और चीज़ आ जाए सामने, कोई और मुद्दे के ऊपर बातचीत होने लगे। क्योंकि आज जिस सवेरे मुद्दे पे बात कर रहे थे हम लोग कि ना यहाँ पर ना कैंसिल हो गई स्विट्जरलैंड में के बाद, अब ये है कि इसराइल ने यह कबूल कर लिया सीज फायर हिजबुल्ला के साथ, उसकी खबर होगी। तो ये कुछ चलेगी थोड़ी बहुत, पर मेरे ख्याल से अंदर के पेज में चलेगी। और मेरे ख्याल से कुछ समय के बाद ही मामला ठंडा पड़ जाएगा। अ, आप तो बहुत लंबे दशक से इंटरनेशनल अफेयर्स कवर कर रहे हैं। ये इस तरीके का डिप्लोमेटिक क्राइसिस जो पर्सनल लेवल पर पर्सनल रिमार्क था, ये जो कभी डोनाल्ड नहीं ट्रंप देखा, ने कभी नहीं बोला, देखा। क्या आपने कभी इसके पहले सुना कि किसी भी लीडर ने इस तरीके की इंडल्जेंस की हो? कभी नहीं सुना इस तरीके के इल्जाम भी मैंने नहीं सुने कि कभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को इस तरीके से इल्जामों को आंसर करना पड़ जाए। ये बात दूसरी की एप्स्टीन फाइल का एकदम खौफ चारों तरफ घूम रहा है कि ये भी नहीं पता कि ट्रंप ने कि और भी क्या क्या गुनाह करे, और भी जो राष्ट्राध्यक्ष है वो लोग इसमें लिप्त थे कि नहीं। काफी चीजें गायब कर दी गई, इस तरीके का इल्जाम लगाया जा रहा है। पर वो अपनी जगह पे है। परंतु वैसे खुले तौर पे मैंने कभी नहीं सुना कि किसी इस तरीके से किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के ऊपर इल्जाम लगाओ। हम्म। लेकिन स्टोरी का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है आपके हिसाब से? क्योंकि एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस है, जो उनकी विदेश मंत्री हैं अब उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया है। आपको लग रहा है कि कोई जो अमेरिका और इटली के संबंध हैं वो किस तरीके से अब चलेंगे? क्योंकि ये तो बहुत ही एक पर्सनल रिमार्क कर दिया। और ये क्या मतलब कोई ऐसी जो संबंधों में सुधार की कोई गुंजाइश आपको दिख रही है मेलोनी और ट्रंप के बीच में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय यूरोप और अमेरिका के बीच में बहुत बड़ा गंभीर मतभेद चल रहे हैं। तो ये एक और मुद्दा बन जाएगा। ये मुद्दा इटली और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें गुंजाइश है और भी आगे बढ़ने की। संभावना है कि अगर किसी तरह मिली और इसराइल पूरी तरह लग गया और तमाम ताकतें लग गई, तो हो सकता है कि जिंदा रहे कुछ समय और तक। ये बात अपनी जगह है कि कुछ समय, कुछ देर पहले मैं कह रहा था कि ये हो सकता है कल सवेरे तक खत्म हो जाए। हम्म। पर यह निर्भर करता है कि उसमें कई सारी अगर कई ताकतें जुड़ जाती हैं, खासकर यूरोप की और अमेरिका के, इनके विपक्ष में लोग बाग खड़े हो जाते हैं, तो संभव है कि इसमें कुछ और नई जान आ जाए। और ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस समय ये यूरोप के ऊपर कि वो लोग अपनी सुरक्षा की देखभाल नहीं कर सकते हैं, वो सब एक कुछ सब चीज़ है ना इकट्ठी हो जाए एक ही जगह पे, और ट्रम्प के लिए एम्बैरेसमेंट हो जाए। नहीं, लेकिन जो विजुअल्स हैं, अब जैसे कि ये एक विजुअल है, आप देखिए, कोई कहीं किसी एंगल से इस विजुअल में नहीं लग रहा है। एक मिनट, मैं इसको फुल फ्रेम अगर कोशिश करती हूँ दिखाने के लिए। ये एक विजुअल है देखा मैंने। इंटरेक्शन से। ये बेगिंग वो टोन तो कहीं से नहीं लग रहा है इस समय ये मेलोनी का। तो कहाँ से ये बोल दिया उन्होंने एकदम आउट ऑफ द हैट? ये वाली इमेज में नहीं दिखाई पड़ रहा है, परंतु देयर इज अनदर इमेज जिसमें वो बिल्कुल उनके करीब बैठी हुई है और अपना सर तकरीबन उनके सीने पे, क्योंकि इनकी हाइट छोटी है, हर कोई है ना इनके करीब है ना चला जाता है हम्म। और उसका फायदा उठाता है कि है ना इस तरीके से। तो मैं इनकी मुश्किलात समझता हूँ। मैं ये भी समझता हूँ कि उनको काफ़ी कठिन दौर से गुजरना पड़ रहा है इस पूरे मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में। खासकर ये और जापानीज प्राइम मिनिस्टर ही हैं जो कि इस समय संघर्ष कर रही हैं अपना, कहने मतलब इमेज बचाने के लिए, अपनी वो सब बचाने के लिए जो कि ज़रूरी होती है, डिग्निटी बचाने के लिए। तो यहाँ पर तो तमाम लोग है ना पीछे पड़े रहते हैं। यहाँ से, हिंदुस्तान से लेकर जर्मनी से लेकर तमाम लोग है ना कोशिश करते हैं कि हम उनके अच्छे दोस्त हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। उस माहौल के अंदर ये संभव है कि ये उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गलत लगाया। ये भी संभव है कि उनके ऊपर जो उम्मीद करी जा रही थी उनके देश के द्वारा कि कुछ ना कुछ है ना उनके लिए कराएंगी, अमेरिका के साथ संबंध अच्छे होंगे। तो कई सारी उम्मीदों में बंधे रहते हैं जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, और उसी चक्कर में ना गलतियां भी करते हैं वो, कई दफा कुछ और भी करते हैं। संजय, लेकिन आज कितनी हिम्मत का काम किया जॉर्जिया मेलोनी ने, एंड बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमन। ये इस तरीके का एक जो बिल्कुल दो टूक बात है, ये तो मेल लीडर्स भी डोनाल्ड ट्रंप को बोलने के पहले 10 बार सोचते। आज ये कितनी हिम्मत का स्टेटमेंट है जॉर्जिया मेलोनी का। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बहुत ही हिम्मत दर्शाई उन्होंने। इतनी हिम्मत तो अच्छे अच्छे नहीं कर पाते। और उन्होंने बहुत स्पॉन्टेनियसली करी, ये भी नहीं कि इसके ऊपर काफ़ी चिंतन करा हो। जैसे ही उनको पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया है, उसके तुरंत बाद उन्होंने यही रिटेलिएट करा और अपनी बात को आगे बढ़ाया। उनको इस बात का एहसास है कि जो बात कहेंगी वो दूर तक जाएगी। और जितना भी है ना ट्रम्प कह लें,
उनकी बात को ज्यादा तरजीह मिलेगी ट्रम्प के मुकाबले। जैसा मैंने कहा कि इस पर रिएक्शंस बहुत सारे आ रहे हैं। एक तरुण गौतम नाम का एक ट्विटर हैंडल है, और उस ट्विटर हैंडल ने बड़े मजेदार बात लिखी है। उन्होंने लिखा है, नरेंद्र मोदी इंस्टेड ऑफ गिविंग मेलेडी टू मेलोनी लर्न समथिंग फ्रॉम हर. Trump tried to patronize Meloni by saying that she was begging for a photo with him and he felt sorry for her. Meloni replied, I and Italy never beg. Trump's statements are made up. I'm appalled. It's a shame that he doesn't show the same determination with enemies of West and USA. USA killed 3 Indians and Modi couldn't even condemn it, let alone bashing Trump. तो आज ये बार बार जो मोदी और मिलोनी का जो कंपैरिजन हो रहा है, ये भी लगता है मोदी जी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। बहुत सोशल मीडिया पर बैशिंग होने वाली मोदी जी की भी। ये तो दिखाई पड़ रहा है काफी हद तक है ना, उनका ऊपर जो कंपैरिजन तो है ही, दिखाई पड़ रहा है कि बार बार करा जाएगा कि क्यों खामोश है। और ट्रॉफी खिला दी आपने पर उनको उनसे मजबूती नहीं सीखी, किस तरीके से आप अपना राष्ट्र हित। अच्छा, उन्होंने एक और भी इल्जाम लगाया है कि ये इल्जाम अपने आप में बहुत अजूबा है। वो कह रहे हैं कि अपने जो राष्ट्र हित है उसकी सुरक्षा आप नहीं कर सकते जब आप एनिमीज के साथ होते हैं। तो इसका मतलब एनिमी कौन है? एनिमी का अभी भी इशारा उनका इस तरफ है, ईरान की तरफ है। तो उसमें मेरे ख्याल से नई जान मिलेगी इवन इसराइल को, जो पूरे इल्जाम लगा रहे हैं इनके ऊपर कि इन्होंने पूरी इनका इंटरेस्ट को गंवा दिया, ये कर दिया, बेच दिया। तो ये है, काफी इसमें गुंजाइश है कई सारी चीजों की बढ़ने की। अब देखने वाली बात है कि होता है कि नहीं होता। बिल्कुल। तो ये मेरा आखिरी बस एक सवाल है आपसे कि क्या ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप की है, बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है, जिस तरीके से जॉर्जा मेलोनी ने रिस्पॉन्ड किया डोनाल्ड ट्रंप के इस बहुत ही फ्लिपेंट सा रिमार्क, फ्लिम्जी रिमार्क जो कि नहीं करना चाहिए था। उन्होंने पता नहीं क्या पब्लिसिटी के लिए किया, चीप अट्रैक्शन के लिए किया, मुझे नहीं पता। लेकिन आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उस टाइप के हैं जो सिर्फ अपने न्यूज हेडलाइन बनाने के लिए उन्होंने इस तरीके का कमेंट किया होगा? इस समय डोनाल्ड ट्रंप है ना, सोच रहे हैं कि दुनिया में वो किसी भी चीज पे कब्जा कर सकते हैं, कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं वो चाहे। वो इस दौर से गुजर रहे हैं कि वही इज बिगर देन एनीथिंग एल्स, सबसे बड़ी पावर है। तो उन्होंने सोचा है कि जॉर्जिया मेलोनी के ऊपर कोई भी आक्रमण करेंगे तो उनकी फतह होगी। और वो इसके बाद जो एप्स्टीन फाइल में भी उनको को खास नुकसान हुआ, नहीं हुआ। तो इन सब से उनको हिम्मत मिली मिली है, तो उस हिम्मत का ही फायदा उठा रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि मेलोनी है ना 21 पढ़ती हैं कि 19 पढ़ती हैं। अगर 21 पढ़ती हैं तो उनको परेशान करेंगी, काफी दिन तक परेशान करेंगी। और मुझे लगता है कि बीच में किसी को समझौता कराना पड़ेगा, नहीं तो समस्या हो जाएगी। बिल्कुल। पर जिस तरीके के रिश्ते चल रहे हैं तो आपको यूरोप और लग रहा है कि अमेरिका के बीच। मोदी जी अब डोनाल्ड ट्रंप और मेलोनी के बीच में समझौता करा सकते हैं? मेलोनी जी और अब ट्रम्प के बीच में एक स्टेटमेंट तो दे दें, वो देखने की बात होगी। उनका भूता नहीं है कि स्टेटमेंट भी दे पाए। वो खामोश करके टॉफियां खाएंगे उनके साथ, पर और ज्यादा नहीं कर सकते वो। चलिए। ओके, थैंक यू संजय, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच।